हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। आज हम इस वीडियो में पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड में का जो टॉपिक है संबंधित साहित्य की समीक्षा पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल साहित्यिक की समीक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये यूनिट जो है इसका टॉपिक साहित्यिक की समीक्षा पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम संबंधित साहित्य की समीक्षा पढ़ेंगे। संबंधित साहित्य की समीक्षा क्यों होती है, आखिर एक रिसर्चर को साहित्यिक की समीक्षा क्यों करनी पड़ती है। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सामान्यतः शोध का प्रारंभ एक समस्या से होता है। आप सभी जानते हैं जो रिसर्च का पहला स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम का सिलेक्शन। मतलब कि जो भी रिसर्चर होता है वो जिस फील्ड में अपनी रिसर्च करना चाहता है तो उस फील्ड में उसको एक अपने फील्ड से संबंधित एक प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना होता है और उस शोध समस्या का वो निर्धारण करने के लिए उसको जो भी कार्य करता है वो बहुत जटिल होता है, क्योंकि जो भी वो मान लीजिए जो भी वो रिसर्च करना जा रहा है तो उससे जो भी संबंधित उसने अपना रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट किया है तो उसको पहले अपने टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। इसीलिए वो जो भी टॉपिक होता है उससे संबंधित साहित्य की समीक्षा करता है। मान लीजिए कि किसी रिसर्चर को कोरोना वायरस पर अपनी रिसर्च करनी है और कोरोना वायरस के बारे में वो ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं है, तो वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेगा, कोरोना वायरस से जो भी संबंधित साहित्य है तो उसकी वो क्या करेगा, समीक्षा करेगा और फिर अपने एरिया की रिसर्च करेगा। मतलब जो भी उसने अपनी प्रॉब्लम सिलेक्शन की है कोरोना वायरस पे तो उससे वो क्या करेगा, अपनी एरिया की रिसर्च करेगा। तो जैसे कि आइए हम लोग पढ़ते हैं। सामान्यतः शोध का प्रारंभ एक समस्या से होता है, परंतु शोध के लिए समस्या का निर्धारण शोधकर्ता के लिए अत्यंत जटिल कार्य होता है, क्योंकि शोधकर्ता को उससे संबंधित क्षेत्र में ज्ञान की अतिरिक्तता होती है। उस विशिष्ट क्षेत्र के चरों आदि के बारे में ज्ञान नहीं होता है। इसलिए शोधकर्ता को शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए निर्देशित किया जाता है। मतलब जो भी रिसर्चर होता है वो उसका जो भी उसने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस टॉपिक अगर उसको रिसर्च करनी है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। अपने ज्ञान को वो कैसे बढ़ाएगा, अपने जो भी एक रिसर्च उसने जो भी प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया तो उस अच्छी वो रिसर्च कैसे कर पाएगा, जब वो साहित्यिक की समीक्षा करेगा, मतलब कि वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेगा। तो आइए, उम्मीद करती हूँ कि आपको संबंधित साहित्य की समीक्षा समझ में आ गया होगा। आइए हम समझते मीनिंग ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या होता है, साहित्यिक का अर्थ क्या होता है। देखिए, संबंधित साहित्य की समीक्षा के अंतर्गत मुख्यतः दो शब्द से बना है, पहला साहित्य और दूसरा समीक्षा। साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेचर, और दूसरा समीक्षा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिव्यू। तो साहित्य से तात्पर्य हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अरबी, फारसी और संस्कृत या जापानी साहित्य से ना होकर अनुसंधान मतलब कि रिसर्च ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र से है। अगर हम लोग रिसर्च की एरिया में साहित्य मतलब लिटरेचर की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य या अरबी फारसी साहित्य होता है। इसका मतलब होता है कि हम लोग जो भी अपने एरिया में जो भी नॉलेज इंक्रीज कर वो अपना एक स्पेसिफिक मतलब एरिया का सिलेक्शन करने से होता है कि आप कौन से एरिया में कौन सी अपना रिसर्च मतलब अनुसंधान करने जा रहे हैं, अपने ज्ञान में आप कौन से एरिया से अपने ज्ञान में विशिष्ट वृद्धि कर रहे हैं। तो वही इसका तात्पर्य है कि एक रिसर्च का जो भी मतलब एक रिसर्च होती है उसका मतलब ये नहीं, साहित्य का मतलब ये नहीं होता है कि खाली हिंदी अंग्रेजी या साहित्य अरबी फारसी या संस्कृति हो। तो आइए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार संकुचित संदर्भ में साहित्य समीक्षा से तात्पर्य किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान ज्ञान को इकट्ठा करने या उसकी व्यवस्था करने से होता है। अगर हम संकुचित संदर्भ मतलब कि छोटे रेफरेंस में अगर हम लोग साहित्य समीक्षा मतलब कि लिटरेचर रिव्यू से
तात्पर्य करें तो इसका मतलब होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र से, मतलब एक अपना स्पेसिफिक एरिया से संबंधित अनुसंधान। मतलब अगर हम संकुचित अर्थ का मतलब इसमें साहित्य समीक्षा में बात करें तो इसका मतलब होता है कि रिसर्च के एरिया में जो भी है वो खाली नॉलेज को इकट्ठा करने, मतलब ज्ञान को कलेक्ट करने से है या उसकी व्यवस्था करने से है। लेकिन अगर हम व्यापक अर्थ में, इसके दो पक्ष हैं। पहला, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित साहित्य की पहचान करना, उसे इकट्ठा करना या उसकी व्यवस्था करना। अगर हम इसके पहले पक्ष की बात करें तो इसका मतलब होता है कि आप शोध मतलब रिसर्च लिटरेचर की पहचान करना और उससे मतलब जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं वो रिसर्च से जो भी संबंधित लिटरेचर है उसकी पहचान करना और उससे अपना एक ज्ञान, अपने नॉलेज को बढ़ाना, मतलब उससे जो भी डाटा कलेक्ट करना और उसके एक सिस्टमैटिक रूप से उसको प्रेजेंट करने से है। दूसरा, संकलित अनुसंधान ज्ञान और इसके अध्ययन के बाद उसको रिसर्च। अगर दूसरे हम लोग संकलित मतलब पक्ष की बात करें तो अनुसंधान मतलब रिसर्च मतलब होता है ज्ञान और उसके अध्ययन के, मतलब हम लोग ने जो भी रिसर्च रिव्यू लिटरेचर रिव्यू करके जो भी नॉलेज अपनी इंक्रीज कर रही है उसके स्टडी के बाद मतलब अध्ययन के बाद उसको एक रिसर्च रिपोर्ट में लिखना होता है। आइए आगे देखते हैं। पहले पक्ष के अंतर्गत किया गया जो भी कार्य होता है वो केवल शोधकर्ता को ही लाभ, शोधकर्ता मतलब रिसर्चर को ही लाभ पहुंचाता है। जैसे उसे क्या होता है, नई समस्या को चुनने का आधार मिल जाता है, शोध से संबंधित जो भी उपकरण, विधियां या सांख्यिकी का उसको ज्ञान हो जाता है, शोधकर्ता का शोध के प्रति अभिव्यक्ति विकसित हो जाता है। मतलब उसको लिटरेचर रिव्यू करने के बाद उसमें जब उसकी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, उसका बहुत सारे ज्ञान में वृद्धि हो जाती तो उसमें एक एटीट्यूड विकसित हो जाता है। दूसरे पक्ष के अंतर्गत किया गया कार्य शोधकर्ता एक समान अध्ययनकर्ता दोनों के लिए लाभकारी होता है। और दूसरे पक्ष में अगर हम दूसरे साइड की बात करें तो शोधकर्ता एवं समान अध्ययनकर्ता दोनों के लिए लाभकारी होता है। मान लीजिए जैसे कोई पर्सन है, वो कोरोना वायरस पर, हम लोग यही कोरोना वायरस का टॉपिक लेते हैं, कोरोना वायरस पर वो रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो उससे संबंधित जो भी लिटरेचर रिव्यू था उसने लिटरेचर रिव्यू कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके जो भी नॉलेज है, पहले उसको जब भी उसने लिटरेचर रिव्यू किया जो भी नॉलेज उसकी इंक्रीज हुई तो वो उसको उसके लिए लाभकारी है। लेकिन जब उसने अब लिटरेचर रिव्यू करने के बाद कोरोना वायरस की दवा बना ली और वो दवा वो जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हुए व्यक्ति हैं उनको दे रहा और व्यक्ति सही हो रहे उसकी दवाओं से, तो वो दूसरे पक्ष में वो लोगों की जान बचा रहा और वो दूसरे पक्ष में लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। तो वही इस कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरे पक्ष में किसको शोध करता, किसके ज्ञान में इंक्रीज करता, लोग पहले पक्ष में अपने ज्ञान में इंक्रीज करता और ज्ञान में इंक्रीज करने बाद जब वो लोगों की जान बचा रहा है तो लोगों को वो एक तरीके से लाभ पहुंचा रहा है। तो शोधकर्ता को शोध के प्रति अभिव्यक्ति दूसरे पक्ष में अध्ययनकर्ता दोनों के लिए, देखिए ये लिखा, अध्ययनकर्ता दोनों के लिए होता है लाभकारी, मतलब रिसर्चर के लिए और लोगों के लिए भी होता है लाभकारी होता है। शोधकर्ता अपने इस कार्य के द्वारा ही अपने शोध परिणाम की तर्कपूर्ण व्याख्या करता है। मतलब जो भी रिसर्चर रहता है, जो भी उसके कार्य होता है उसके द्वारा अपने शोध, जो भी एक रिसर्च रिपोर्ट होती है, जो भी रिजल्ट उसका होता है उसकी एक तर्कपूर्ण व्याख्या करता था। शोधकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर देता है तथा समान अध्ययनकर्ता को एक ही स्थान पर विभिन्न शोध कार्य का सारांश ज्ञान आसानी से उसको होता है, उपलब्ध हो जाता है। आइए साहित्य समीक्षा का उद्देश्य देखते हैं क्या होता है। पहला क्या होता है, नई शोध समस्या को चुनने हेतु शोधकर्ता के अंदर नवीन मतलब नई विचारों का निर्माण और विकास करना। मतलब कि जब वो लिटरेचर रिव्यू करता है तो उससे क्या होता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है तो उसको सिलेक्शन करने के लिए उसके अंदर एक नया होता है विचार, मतलब उसका जो भी विचार होता है उसका निर्माण होता है और वो विकास करता है। दूसरा क्या है, शोध प्रक्रिया के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। मतलब कि जो भी रिसर्च प्रोसेस है उसके बारे में एक सैद्धांतिक है उसका व्यवहारिक ज्ञान वो प्रदान करता है। तीसरा क्या है, शोध समस्या के समाधान हेतु विभिन्न शोध विधियां, उपकरण एवं सांख्यिकी विधियों से परिचित करवाना। मतलब कि जब वो
लिटरेचर रिव्यू कर लेता है तो उसको जो भी उसका प्रॉब्लम तो उसने सिलेक्शन किया है उनमें जो भी यूज होने वाली बहुत सारे जो भी विधियां हैं, उपकरण और सांख्यिकी हैं, वो सबसे वो क्या होता है, परिचित हो जाता है। चौथा क्या है, प्राप्त शोध परिणामों की तर्कपूर्ण व्याख्या करना, कथा निर्मित या विकसित शोध प्रश्नों के उत्तर देना या अंतर ढूंढना। मतलब कि जो भी उसे अपना जो भी परिणाम मतलब रिजल्ट उसने अपने लिटरेचर रिव्यू में प्राप्त किए उसकी एक तर्कपूर्ण मतलब अपना तर्क यूज करके उसकी व्याख्या करना तथा कथन एक स्टेटमेंट बनाना और विकसित शोध प्रश्नों के उत्तर देना और उसका अंतर ढूंढना होता है। पांचवा क्या है, शोधकर्ता किशोर निपुण में सुधार, वृद्धि और विकास करना। शोधकर्ता के जो भी किशोर है उसमें निपुण और सुधार में वृद्धि करना। छठा क्या है, शोध के दौरान होने वाली त्रुटि एवं बरतने वाली सावधानी से शोधकर्ता को परिचित करवाना। मतलब शोध के दौरान मतलब जो भी उसे रिसर्च कर रहा है उसके दौरान जो भी होने वाली गलती त्रुटि मतलब गलती बरतने वाली सावधानी से शोधकर्ता क्या होता है, परिचित हो जाता है। ट्रैकमैन के अनुसार साहित्य समीक्षा का उद्देश्य महत्वपूर्ण चरों की पहचान करना एवं उनकी खोज करना, पास्ट एंड प्रेजेंट के मध्य विभेदन करना, पूर्व शोध कार्य की सीमाओं जो भी लिमिटेशन को जानना, शोध के प्रति शोधकर्ता के आत्मविश्वास में वृद्धि करना। यही क्या होता है, एक अच्छी लिटरेचर रिव्यू होती है। सोर्स ऑफ रिसर्च रिव्यू लिटरेचर रिलेटेड लिटरेचर मतलब कि शोध साहित्य की समीक्षा के साधन क्या क्या होते हैं। अगर व्यवहारिक रूप में संपूर्ण मानव ज्ञान पुस्तक एवं पुस्तकालय में मिल जाता है। अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें जो भी मनुष्य का मानव ज्ञान है वो क्या हमें जिसके भी विचार हैं जो अपनी जिसके भी कल्पनाएं हैं वो हमें क्या एक पुस्तक और पुस्तकालय में मिल जाता है। आईसीटी के विकास स्वरूप बहुत सारा ज्ञान हमें क्या ई लाइब्रेरी में भी उपलब्ध हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सोर्स हैं जैसे रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक, रिसर्च मेथोलॉजी, प्रीवियस रिसर्च रिपोर्ट, डिसर्टेशन एंड थीसिस, इंसाइक्लोपीडिया, पेडिकल्स, रिसर्च मैगजीन, इंटरनेट जर्नल, ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है जैसे कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री, नुइपा द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक जर्नल, एनसीईआरटी, एनसीटी की रिसर्च मैगजीन ईटीसी। नोट, आइए उपयुक्त सभी सोर्स में से जो प्रीवियस रिसर्च होती है या डिसर्टेशन और थीसिस होता है को सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है क्योंकि इन शोध रिपोर्ट के अंतिम अध्याय में भावी शोध हेतु शोध का रेखांतरित कर दिया जाता है जिससे शोधकर्ता को बड़ी आसानी से अपनी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है प्राप्त हो जाती है। आइए टाइप्स ऑफ सोर्स देखते हैं मतलब कि सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। रिसर्च में जनरली सोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी सोर्स। अगर हम प्राइमरी सोर्स की बात करें तो प्राइमरी सोर्स जो होता है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराते हैं, प्राइमरी सोर्स वो कहलाते हैं। जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफी हो गया और ऑफिशियल मतलब जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट में हो गया, पब्लिक रिपोर्ट हो गया, थीसिस हो गया, डिसर्टेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, पर्सनल डायरी मतलब जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो रिसर्चर खुद उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे कोई मान लीजिए किसी की पर्सनल डायरी उसने उस डायरी को लिखी तो वो क्या कौन सा सोर्स कहलाएगा, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स कहलाएगा या प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। आइए सेकेंडरी सोर्स की बात करें। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, वह सोर्स जो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराते हैं वे सेकेंडरी सोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल समरीज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च मैगजीन एंड जर्नल, न्यूज़पेपर, बुक्स या ईटीसी। शोधकर्ता को रिव्यू करते समय सबसे पहले प्राइमरी सोर्स से ही लिटरेचर कलेक्शन करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी शोध करता है मतलब कि जो भी रिसर्चर है वो अगर अपना रिव्यू कर रहा है तो उसको सबसे पहले प्राइमरी सोर्स से ही लिटरेचर कलेक्शन करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि प्राथमिक सोर्स की उपलब्धता है मतलब कि नहीं है तो सेकेंडरी सोर्स में डाटा कलेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स की अपेक्षा सेकेंडरी सोर्स की जो भी वैधता होती है वो संदिग्ध मतलब डाउटफुल होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।